Good morning, students. This is fifth part of chapter body fluids and circulation. Our today's topic is electrocardiograph. So basically, maybe you all are familiar with this device, electrocardiograph. You probably have went to an hospital or have seen a scene in the movie where the patient or hero is like admitted in hospital, and you are watching a screen in the hospital near the bed of the patient that sounds like pip 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 p, and finally p when the patient dies or hero dies. Finally it says p p, that this type of sound that basically is of electrocardiograph. And now don't confuse with the term. Electrocardiograph is a machine and electrocardiogram is the graphical representation that is shown on the screen or the paper. ओके जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, मतलब तो पिप 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 एकदम से पी की आवाज़ आती है, इसका मतलब कि उसकी हार्ट रेट है जो स्टॉप हो चुकी है. तो ये मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंड इससे हम क्या लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज़ ECG. ECG इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट की जो एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उसको हम ग्राफ के ऊपर लेते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG, अगर आपको एक बढ़िया ECG लेनी है, जैसे कि ये डायग्राम में दिया हुआ है हमारे पास, ए पेशेंट इज़ कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स. उसको 3 इलेक्ट्रिकल लीड से हम जोड़ते हैं, एक चेस्ट के ऊपर, एक लेफ्ट एंकल के ऊपर जो कंटिन्यूसली, वन ऑन ईच रिस्ट, 2 तारे तो दोनों रिस्ट के ऊपर लग जाएंगी, एंड टू द लेफ्ट एंकल, और एक लग जाएगी लेफ्ट एंकल के ऊपर. तो इसको कंटिन्यूसली जो है हार्ट फिर हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है मशीन. एंड इसके बारे में अगर आप इसकी और डिटेल एवोल्यूशन करना चाहते हो हार्ट की फंक्शनिंग की, तो और ज़्यादा आप लीड्स अटैच करके चेस्ट रीजन में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है. यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे ECG के बारे में. This is a diagrammatic representation of an standard ECG. It has basically these curves, P point, Q, R, S, T. These are the basic points in this ECG. Each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that corresponds to a specific electrical activity of the heart. The P wave represents the electrical activity. The P wave represents the electrical activity or electrical excitation of the atria or depolarization. That this one P wave represents the electrical excitation of atria or depolarization of atria, which leads to the contraction of both atria. यहाँ पे क्या होता है, P wave पे एट्रिया की कंट्रैक्शन होती है, दोनों एट्रिया की कंट्रैक्शन होगी. QRS complex represent the depolarization of ventricles. ये जो वेव है QRS, ये हमें क्या बता रही है, वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन, कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो डीपोलराइज हो रही हैं, मतलब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हो रही हैं, विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन. द कंट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल. Q के थोड़ा सा टाइम रुक के ये स्टार्ट होती है, और इसमें क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, सिस्टोल की बिगिनिंग होती है. सिस्टोल क्या होता है, कंट्रैक्शन. सिस्टोल क्या है हमारे पास, कंट्रैक्शन. द T वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट. जो T वेव है ये क्या शो कर रही है कि जो वेंट्रिकल्स हैं कंट्रैक्शन से दोबारा फिर नॉर्मल स्टेट पे आ गए, दैट इज रीपोलराइजेशन. द एंड ऑफ T वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल. T वेव का जो एंड है ये क्या बता रहा है, सिस्टोल का एंड, कि यहाँ पर क्या हो गया, सिस्टोल का एंड हो गया, ये दोबारा यहाँ से फिर क्या हो गया, P वेव स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स इन दिस कार्डियक साइकिल. इट कंटेन 5 parts P, Q, R, S, T, and here 3 parts are important in this. One is P wave, one is QRS wave, and one is T wave. These are the 3 waves in this topic. P wave represent the electrical एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मतलब
पी वेव पे क्या हो रहा है, एट्रिया की कंट्रैक्शन हो रही है, क्यू आर एस पे वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन हो रही है, और टी वेव पे क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन। टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव के एंड पे सिस्टोल एंड हो जाता है। Obviously, by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. QRS कितना है एक मिनट के अंदर, इसको आप नोट करके ऑब्वियसली एक पर्सन के हार्ट रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। Since the ECG obtained from different individual have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicate the possible abnormality or disease. Hence it is of great clinical significance. अब अगर हम सभी ह्यूमंस की जो ये हार्ट की एक्टिविटी को चेक करें तो हमें क्या दिखेगा कि जो सारी वेव्स हैं सभी पर्सन के अंदर नॉर्मली सेम आ रही हैं। अगर इसमें कोई एबनॉर्मल पोजीशन दिख रही है किसी वेव में तो इसका मतलब क्या है कि कोई एबनॉर्मेलिटी या डिजीज़ हो सकती है हार्ट की। ओके, तो ये था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सेकेंड टॉपिक इज डबल सर्कुलेशन। You all are familiar with this topic, double circulation, because you have read this topic in previous class, 10th class में आपने पढ़ा था ये। डबल सर्कुलेशन बेसिकली इसको बहुत ज़रूरी है समझना। नाम से पता लग रहा है डबल सर्कुलेशन, मतलब जो सर्कुलेशन है that occurs 2 times. Now how occur that 2 times? Main point is that to be noted is that what do you mean by double circulation, कि जो डबल सर्कुलेशन है वो डबल कैसे होती है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम के जरिए समझेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले जो ब्लड है वो पूरी बॉडी से कलेक्ट होके हमारे हार्ट के पास आता है, हमारे हार्ट के अंदर आ जाएगा। दैट इज़ थ्रू वेना कावा, हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में आ जाएगा। ये RA, ये वेना कावा है या ग्रेटर वीन भी कह देते हैं हम। ये मसल है, ल्यूमन है, वीन है, मतलब ये इसका डायग्राम बड़ा करके दिखाया हुआ है वीन का। तो पहले तो हमारी बॉडी, ये देखिए बॉडी पार्ट्स, पूरी बॉडी में से ब्लड कलेक्ट होके कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम के पास, हार्ट के अंदर। ये हार्ट बनाया हुआ है, हार्ट। राइट एट्रियम से फिर कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, बाहर निकल गया हार्ट से, किसके पास चला गया, लंग्स के पास। अब ये एक सर्कुलेशन हो गई, पूरी बॉडी में से कहाँ आया, हार्ट में, हार्ट से कहाँ चला गया, निकल के बाहर लंग्स में। ये हो गई 1 सर्कुलेशन। हार्ट के पास कहाँ आया था, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब लंग्स से वो ब्लड जो है वो प्योर हो जाएगा ब्लड, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोबारा फिर हमारे हार्ट में आ जाएगा थ्रू पल्मोनरी वीन। इसके जरिए लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के पूरा चला जाएगा बॉडी पार्ट्स के अंदर। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के चला जाएगा बॉडी पार्ट्स के अंदर थ्रू एरोटा। ये जो पाइप है इसको हम क्या बोलेंगे, एरोटा। इसके थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर ये चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई हुई है। एक तो इसकी जो एरोटा का क्रॉस सेक्शन दिखाया है, एक ग्रेटर वीन का दिखाया है। ये ग्रेटर वीन जो है ये क्या है, इसका ल्यूमन वाइड है, इसका ल्यूमन क्या है, पतला। इसकी आउटर कवरिंग थिक है, इसकी आउटर कवरिंग थिन है। मतलब क्योंकि जब जो ब्लड है पूरे प्रेशर से यहाँ से पूरी बॉडी में मूव करता है, इसीलिए इसका जो कवरिंग होती है उसका थिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो ये वीन है या आर्टरी है ये फटे ना। यहाँ पे ब्लड स्लो प्रेशर से आता है तो यहाँ पे जो कवरिंग है वो थिन है, इसको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इसकी कवरिंग, एरोटा की आर्टरी की कवरिंग बहुत ज़्यादा थिक होनी ज़रूरी है, ताकि ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करता है उसको कोई नुकसान ना हो। तो ये था हमारा टॉपिक डबल सर्कुलेशन, इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये हो गई सेकंड सर्कुलेशन। पहले तो पूरी बॉडी से ब्लड आया हार्ट में, हार्ट से गया लंग्स में, लंग्स से फिर आया हार्ट में, और हार्ट से फिर गया पूरी बॉडी में। तो ये सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये हमारे पास डबल सर्कुलेशन का टॉपिक भी है, तो इसको आप पॉज करके ये सारा रीड कर सकते हो। ये सारा वही सेम है जो हमने डिस्कस किया है। और स्टिल अगर आपको इसके रिगार्डिंग, इस चैप्टर के, इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके हमसे पूछ भी सकते हो। और कल को हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, जिसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।
तो इस चैप्टर के नोट्स जो है आप प्लीज़ जल्दी प्रिपेयर कर लीजिए ताकि हम फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर सकें। थैंक यू।